दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना आशुतोष आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है ओल्ड मैन। बिलोदर बाबा की आंखें सावन की तरह बरस रही थी। उनकी आंखों से तो निकलते आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूर से तो उनके दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, इसीलिए मैं उनका हाल चाल जानने उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। मेरी आवाज सुनते ही उन्होंने अपने दुख के सागर को छलकने से रोकने की हर संभव कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, ये भला कहाँ छिपते हैं। मेरे पैर छूने पर उन्होंने मुझे भरे गले से आशीर्वाद दिया। तभी मैंने उनसे उनके रोने का कारण पूछा। मेरे पूछने पर वो थोड़ा नाराज हुए और बोले, ए भैया, बूढ़े मनई से उनके दुख का कारण ना ही पूछे चाहिए। अरे उन्हें कुलवार से दुख है राहत है, वहू में अगर परिवार नालायक निकल जाए तो और दुख राहत है। अब देखो हमार शरीर कमजोर हो गया है, अब हम कोनो काम नाय कह पाए, आंखें से देख नाई पाए, यही नाते परिवार हमें निकाल के बहरे कह दे घर से। अब जवन घर बनाए रहन वही घर से बेघर हो गई। यह हुए बुढ़ौती भैया हमार, यही नाते रो थे। इतना कहकर वो और रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सब्र का बांध ही जवाब दे गया हो और सारी वेदना उनके आंखों से उतरने को आतुर हो। वो अपनी कमजोर आंखों से मुझे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरी आवाज उन्होंने जरूर पहचान ली। उन्होंने मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगे। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी वैसे वैसे उनके आंसू भी तेज बह रहे थे। इन आंसुओं के बहने का मुझे कोई एक कारण नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन आंसुओं के हजारों कारण हैं। इसीलिए तो आंसुओं के कोष रिक्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। सावन की शरारती बूंदें बिलोदर बाबा को पूरी तरीके से भिगो चुकी थी। धान के खेत में दिख रहे मोर भी बारिश से बचने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। बारिश तेज होने पर मैंने उनका हाथ पकड़कर माचे की ओर चलने को कहा। हम दोनों उन्हीं के माचे पर जाके बैठ गए। उन्हीं के परिवार ने, यानी बाबा के ही परिवार ने उनको ये माचा दिया था। ये माचा गांव से दूर खेत में है। यहाँ से उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो धान की फसल की रखवाली करेंगे। अब भला आप सोचिए, 80 साल का बुजुर्ग जिसकी आंखों से दिखाई भी कम देता हो, जो ठीक से सुन भी नहीं पा रहा हो, उसको उसी के परिवार ने घर से बेघर कर घर से दूर कर दिया। आखिर क्यों ना वेदना हो, क्यों ना विरह हो। माचे पर बैठे बैठे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा कभी कभी अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जा रहे थे। कभी वो हंसते, कभी वो रोने लगते, कभी वो मेरा हालचाल पूछने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा अपना सारा दुख साझा करके थोड़ा हल्का होना चाहते थे, थोड़ा सुकून महसूस करना चाहते थे। मैंने भी उन्हें पूरा मौका दिया। मैंने उनको बीच में बिल्कुल नहीं रोका, उनकी सारी बातें सुनता रहा। लेकिन ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता था कि आखिर बाबा यहाँ क्यों पड़े हैं। मैंने फिर उनसे कहा कि बाबा आखिर क्यों नहीं आप घर रहते, आपको अपने बच्चों से जिद करनी चाहिए, आपका अधिकार है बाबा। भारत के संविधान ने आपको भी सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार दिया है। बाबा आप उन पर कार्रवाई करिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे इतने कहने पर ही वो थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई। उन्होंने कहा कि ये भैया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमरे कर्म में कुछ खोट रहा हो या एका भाग्य के दोष मानो, नहीं तो जौन घर बनवाए रहन है वही घर में से हमरे परिवार हमें बेघर कह देबे। अब एका हम काव कही। हम दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि शास्त्री बाबा हमें दूर से दिखाई दिए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई
अरे ए बिलोदर बाबा, अरे का सुनाओ थे, तनी खसको हम आवत है। शास्त्री जी इंटर कॉलेज से रिटायर हो चुके हैं, अब वो गांव में ही रहते हैं। शास्त्री बाबा के 2 लड़के हैं, दोनों बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शास्त्री बाबा को उनका नौकर अगर पानी ना दे तो वो प्यासे ही रह जाएं। उनका एक लड़का तहसीलदार है और दूसरा लड़का दिल्ली में IAS है। अब ये बात मैं बार बार नहीं कहता, शास्त्री बाबा अपने मुंह से खुद ये दोहराते हैं। वो जहां भी बैठते हैं सबसे पहले यही कहते हैं कि अगर मेरा नौकर पुत्तीलाल ना होता तो मुझे पानी ना मिलता। आगे की कहानी अगली कड़ी में सुनाऊंगा। शास्त्री बाबा बहुत ही उम्दा कैरेक्टर हैं। शुक्रिया।